स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी क्लास 7 मैथ। पिछले क्लास हम लोग बात किए थे, पेज नंबर बात हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। आज पेज नंबर 13 का बात करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग, -31 इंटू -100। उससे बढ़कर सेम क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करते हैं। -31 इंटू -100। तो आप सभी को हम बताए थे कि दो संख्या हम जो गुना करना है, दोनों माइनस है तो माइनस बाहर लिख दीजिए। अब माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और दोनों गुना कर दीजिए। 31 गुना 100 तो आपको हो जाएगा 3100। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, -25 गुना -72 सेम हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 25 गुना 72। इसको गुना करिएगा तब का आ जाएगा 1800। सबका आ जाएगा, गुना कर देखिए आप 1800 का आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड नंबर क्या है, 1 कर सकते हैं इसको 2 कर सकते हैं आप लोग सुविधा के लिए। क्वेश्चन 1 2 दिया हुआ नहीं है, इसलिए 1 2 कर सकते हैं। -83 गुना -28 सेम क्वेश्चन है। माइनस में प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस बाहर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 83 गुना 28 गुना का इसका आपका आ जाएगा 2324। नेक्स्ट देखिए, 3 अथवा 3 से अधिक ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। इसमें पहला पॉइंट देखिए, 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल। 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल गुणनफल 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या मैंने बोला कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का गुणनफल गुना करने पे, 2 ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करने पे आपको धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स प्राप्त होता है। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम 2 लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, -4 लेते हैं तथा -3 लेते हैं। दोनों से गुना करते हैं हम लोग। चलिए गुना करते हैं, तो -4 गुना -3, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो +4 × 3 12 प्राप्त हुआ ना, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हुआ। उसी पर अगला कंडीशन देखिए। नेक्स्ट देखिए, 2 हो गया था 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तीन ऋणात्मक पूर्णांक, 3 नेगेटिव इंटीजर्स का गुणनफल, 3 ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो हम लोग को ऋणात्मक पूर्णांक की प्राप्त कैसे होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, -4 ले लिए, -3 ले लिए तथा -5 ले लिए। 3 ऋणात्मक पूर्णांक है, इसको हम लोग गुना करेंगे, गुणनफल हम लोग को ऋणात्मक प्राप्त हो। कैसे प्राप्त होगा देख लीजिए, एक पर गुना करते हैं। देखिए, -4 गुना -3 गुना -5, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये देख लीजिए आप लोग। तो 4 × 3 हो जाएगा गुना
-5 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा 4 3 12 गुना -5। अब प्लस में क्या होता है माइनस, क्या हो जाएगा -12 5 जा 60। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंडीशन आपका 3 कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोलता है, कंडीशन 3 क्या बोलता है कि 4 2 हो गया 3 हो गया 4 4 ऋणात्मक 4 ऋणात्मक 4 ऋणात्मक पूर्णांक 4 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। 4 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। कैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे -4 ले लिए, -2 ले लिए, -1 ले लिए, -5 ले लिए, सबको गुना करते हैं हम लोग। 4 हो गया -1 -2 -1 -5, 4 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो गुना करते हैं, चलिए गुना करते हैं हम लोग। सो गुना कीजिए, प्लस में जाएगा ये, तो 4 गुना 2 हो जाएगा ये, गुना माइनस में प्लस हो जाएगा ये 1 गुना 5 हो जाएगा, तो गुना करिए लोगों को, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 5 हो जाएगा। फाइनली क्या है 40, साइन क्या है प्लस, तो क्या है ये धनात्मक पूर्णांक। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं इसमें हम लोग। तो नोट्स 1 देखिए, इसको हमेशा याद रखिएगा इसमें नोट्स। यदि गुना किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या विषम है, विषम मीन्स 1 3 5 7 इस प्रकार संख्या विषम है, तो गुणनफल हमेशा ऋणात्मक होगा। उस पर नोट 1 होगा, नोट 2 देखिए, नोट 2 देखिए, यदि गुना किए जाने वाले ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या सम है, सम मीन्स दो ऋणात्मक पूर्णांक हो, 4 हो, 6 इस प्रकार, तो गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, धनात्मक होगा। नेक्स्ट आप इससे कुछ गुणधर्म के बारे में बात करते हैं, गुणन का, तो हेडिंग में डाल लीजिए आप लोग, गुणन के अंतर्गत समृद्ध मीन्स क्लोज्ड, गुणन के अंतर्गत समृद्ध है कि नहीं। चलिए कुछ कथन ले लेते हैं, एक साइड कथन लेते हैं
और निकालते हैं निष्कर्ष के लिए। कथन ले लेते हैं, एक से लेते हैं हम निष्कर्ष कि कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष। चलिए कुछ लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं -20 लेते हैं, -20 गुना करते हैं -5, कितना होगा ये, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 20 बचे हो जाएगा 100। तो क्या क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा हम लोग का, गुणनफल एक पूर्णांक है। क्या है, एक पूर्णांक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम लेते हैं -20 लेते हैं और 5 लेते हैं, तो कितना होगा ये, माइनस प्लस माइनस कितना होगा, -100। ये भी क्या है, गुणनफल एक पूर्णांक है। इसी प्रकार लेते हैं हम -20 लेते हैं, इंटू लेते हैं 0, क्या होगा ये 0। तो ये भी क्या है, गुणनफल एक पूर्णांक है। क्या कि जानते हैं हम लोग पूर्णांक क्या क्या आता है, नेगेटिव में आता है 1 से लेकर अनंत तक, पॉजिटिव में आता है 1 से लेकर अनंत तक, और 0 भी आता है पूर्णांक में। फिर देखिए अगर हम 20 तो भी 0 आएगा, तो ये भी क्या है, गुणनफल एक पूर्णांक है। हो गया। कुछ हम नोट्स इसमें लिखा देते हैं आप लोग को, तब तो काम देगा। चलिए नोट्स 1 देख लीजिए आप, इसी का नोट्स 1 देखिए। यदि दो पूर्णांक में कोई भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यदि दो पूर्णांक को गुना करें, यदि दो पूर्णांकों को गुना करें, मल्टीप्लाई करें या गुना करें, तो गुणनफल एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। हमने देख लिए हैं समृतुला में, एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। नोट 2 देख लीजिए, यदि दो पूर्णांक a और b है, तो उनका गुणनफल a गुना b होगा, जो एक क्या होगा, जो एक पूर्णांक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रम विन्यता। नेक्स्ट इसका जो गुणधर्म है गुणन का, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, गुणन की क्रम विनिमयता, इसको बोल सकते हैं ऑर्डर एक्सचेंज, बोल सकते हैं ऑर्डर एक्सचेंज इंग्लिश में, ऑर्डर एक्सचेंज। इसमें हम क्रम को बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तब देखते हैं ये
बराबर आता है कि नहीं आता है। चलिए दो हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, दो कथन लेंगे। तो हम लेते हैं कथन 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 1 लेते हैं और कथन 2 लेते हैं, और एक लेते हैं निष्कर्ष कि हम लोग का निष्कर्ष क्या निकलता है, ये बराबर है कि बराबर नहीं है। बॉक्स बना लेते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं 3 इंटू -4 कितना आ रहा है देख लीजिए आप लोग का, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 आ गया। अब इसी जो क्रम को बदलते हैं, तो क्रम बदलते हैं, 3 यहाँ है तो 3 यहाँ चल जाएगा, 4 है 4 यहाँ चल जाएगा, -4 करते हैं, क्रम बदलते हैं और 3 वहाँ ले जाते हैं, 3 माइनस प्लस -12 इक्वल आ गया। तो क्या बोल सकते हैं कि 3 गुना -4 बराबर है -4 गुना 3 का। उस पर और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। से लिखते हैं -30 गुना 2 लेते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 30 दूनी 60 हो जाएगा। कदम बदलते हैं, 2 को यहाँ ले जाते हैं तो 2 गुना -30 सेम हो जाएगा। तो 2 गुना 30 कितना हो जाएगा 60 और प्लस माइनस माइनस, इसको क्या इक्वल आ गया दोनों, तो क्या बोल सकते हैं -30 गुना 2 बराबर है 2 गुना -30 का। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। से लेते हैं -15 गुना -2 लेते हैं हम लोग हैं, क्या हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 30 हो जाएगा ये। अब कदम बदलते हैं, -2 यहाँ ले जाते हैं, -2 गुना -15 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 30 हो जाएगा, इक्वल आ गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि -15 गुना -2 बराबर है -2 गुना 15 का। समझ गए आप लोग हैं। एक लास्ट ले लेते हैं हम लोग हैं, -17 गुना 0 क्या होगा 0। अब इसका क्रम बदलते हैं तो 0 पहले आ जाएगा, 0 गुना -17 तो अभी क्या आएगा मेरा 0 आएगा। बराबर लिख सकते हैं हम लोग हैं -17 गुना 0 बराबर है 0 गुना -17 का। समझ गए आप लोग हैं। तो इसको आप लोग नोट्स को बनाते हैं, नोट्स लिख लीजिएगा, नोट्स लिखिए इसका, नोट्स 1 लिखिए। पूर्णांकों के लिए बोल सकते हैं, पूर्णांकों के लिए पूर्णांकों के लिए पूर्णांकों के लिए पूर्णांकों के लिए गुणन क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। मतलब पूर्णांक हम क्रम बदलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नोट 2 देख लीजिए इसी का, किन्हीं दो पूर्णांकों A तथा B हो, तब हम लोग बोल सकते हैं A गुना B है बराबर होगा B गुना A का।